ओके सो हेलो एवरीवन। आज डेट है 17 तारीख, एक्चुअली 18 हो गया है, रात के बज रहे हैं 12:20 और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ साइकोलॉजी ऑफ द डे की कि 17 तारीख में हमारा मार्केट कैसा था। आप लोगों ने देख ही लिया, बट यार आज कुछ मेरी कंप्लेन है यार आप लोगों से, आप लोग कुछ ज़्यादा ही चीज़ें पूछने लगे हो। मैं देख रहा हूँ डिपेंडेंसी बहुत हाई हो गई है हमारी। अगर हम न रहे तो आप ट्रेड कैसे करोगे मुझे नहीं पता। कुछ लोग बहुत अच्छे से सीख गए हैं, बहुत अच्छे से वो लोग ट्रैक पे आ गए हैं क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बट अभी जो नए नए लोग आ रहे हैं भाई यार, वो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाह रहे इन द सेंस कि मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर ये पहली वीडियो आप देख रहे हो तब भी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी एसएमसी प्लेलिस्ट आप पूरी देख लो। एक बार देख लो, 2 बार देख लो, इवन 10 बार देख लो। उसके बाद चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हैं देन आप मुझे वो करो, अप्रोच करो कि हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो मैं आपको 1 to 1 में हेल्प कर दूंगा। मेरे भाई आप लोग यार पढ़ ही नहीं रहे हो यार, पढ़ने के नाम पे भाग रहे हो। कुछ नहीं होने वाला है, नहीं पढ़ोगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आज आप हमें देख रहे हो, कल किसी और को देखोगे। आपका ये जो जर्नी है, मेंटर बदलने वाला, सब कुछ करने वाला, ना पढ़ने वाला, ना सीखने वाला, आप ऐसे घूमते रहोगे मार्केट में, आपका कभी कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन आप बोरिया बिस्तर समेटोगे और इस मार्केट से बाहर निकल जाओगे और कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। इसलिए बातों को समझो। कुछ लोग वीडियो देख भी रहे हैं तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट देख लिए, हाँ भाई ये विज़ी होती है, अब आके उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं चल रही है तो आके तुरंत मैसेज करने लग रहे हैं कि यार ये चीज़ तो ऐसे नहीं चल रही है, कैसे किया जाए। मैं किसी पर्टिकुलर उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं मेरे भाई। आप वीजी पढ़ रहे हो तो वीजी पूरा देखो ना, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ रहे हो तो ऑर्डर ब्लॉक पूरा देखो ना। मैं उस वीडियो वो एक्चुअली 5-10 मिनट की वीडियो नहीं है, वो आधे घंटे की है, वो 40 मिनट की है, वो 1 घंटे या उससे ऊपर की है। उसमें मैं बता रहा हूँ कि वीजी क्यों बनती है, पूरी साइकोलॉजी, और वो कब काम करती है, कब वो फेल हो जाती है, कब उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कब उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, कब हमें उसको कंसिडर करना है, कब उसको हमें अवॉइड करना है। ये सब आप देख ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ ये देख लिए कि वीजी होती है, हाँ ईजी है, चले हैं। भाई साहब जितनी भी वीडियो मैंने डाली एसएमसी से, आज हमारी बात हुई है, हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं प्रज्योत भाई, उनके साथ मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। जितनी भी वीडियो मैंने डाली है एसएमसी की, वो सिर्फ एसएमसी का ABCD है, एकदम ABCD, स्टार्टिंग का ABCD है लिटरली। अभी डीप में मैंने एक पैर भी नहीं रखा है। मैं सोचा था कि आप लोग समय के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें थोड़ी आप लोगों की शार्प होंगी, तब और वीडियो डालूंगा और डीप में चलेंगे और धीरे धीरे करके चीज़ें और ज़्यादा डीप में सीखेंगे। लेकिन आप लोग यार विजी और ऑर्डर ब्लॉक में ही मस्त हो गए हो, यही चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। आईडीएम में आप लोगों को दिक्कत रहा, मैं मान रहा हूँ आईडीएम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप मार्केट में टाइम दोगे तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको नहीं आएगा। सबका दिमाग एक तरह का नहीं होता। कोई आदमी एक चीज़ को एक बार में ही पकड़ लेता है, लेकिन कोई आदमी उसको 10 बार देखता है तब उसको समझ में आती है। मैं 10 बार वाला हूँ, मुझे भी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती। मैं 10 बार पढ़ूंगा लेकिन सीखूंगा ना मेरे भाई। लेकिन ऐसे यार करोगे तो फिर कब तक मैं हेल्प करता रहूँगा। मैं लाइव नहीं आऊँगा तो क्या आप लोग ट्रेड ही नहीं लोगे? मैं नहीं बताऊँगा तो आप ट्रेड ही नहीं लोगे? अब मैं स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं दूँगा तो ट्रेड ही नहीं लोगे? और कोई चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ तो वो उसका एकदम गांठ नहीं बांध लेना कि एकदम यही सदैव सत्य है, पत्थर की लकीर है, इसी पे काम करना है, ये बोल दिए हैं वो। नहीं नहीं भाई, मैंने कोई भी चीज़ पढ़ाई है, मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है कि उसमें वो चीज़ क्यों है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, वो कब बनती है, बिग प्लेयर उसको कब बनाते हैं, कब वो रिटेलर को ट्रैप करते हैं, सारी साइकोलॉजी। उसमें आपको अपना भी दिमाग लगाना है, अपना भी दिमाग लगाना है ब्रो उसमें सिर्फ। अब जैसे आज वाले जो क्वेश्चन थे, चलो आओ मार्केट में आज ही देखते हैं आप लोगों को। ये सारे लेक्चर आज ही इम्प्लीमेंट, जितने भी क्वेश्चन ये मेरे कंप्लेन है ना, मैं आज ही अभी बताता हूँ आप लोगों को क्यों मैं इतना क्वेश्चन कर रहा हूँ उस पर। देखो आज का मार्केट स्टार्ट हुआ, इनिशियल बायस क्या है बताओ? अप ट्रेंड का है, इनिशियल बायस अप ट्रेंड का है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा मार्केट ओपन हुआ है साइडवेज। साइडवेज ओपनिंग का मतलब क्या है कि प्रीवियस डे के लास्ट में जो हमारा बायस था यही आज कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली कैंडल बनती है डे हाई, डे लो। इवन आप लोग ये मार्किंग भी ध्यान से नहीं देख रहे हो, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो यार। फोकस करो। फोकस का मतलब इतना भी नहीं करना है कि आप 8 घंटा 9 घंटा मार्केट में आँख गड़ा के देख ही रहे हो, उतना भी नहीं करना है।
बट एटलीस्ट अपने सेटअप पे तो फोकस रखो यार कि कौन सी चीज़ें बन रही हैं, कौन सा कोई चीज़ स्किप ना हो जाए हमसे। इसका मतलब इतना भी डर आपको लगने ना लगे कि आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। इतना भी डर ना लगे यार, उसका एक रेशियो होता है, आपको कितना डरना चाहिए, कब रिस्क लेना ही चाहिए, ठीक है। ये डे हाई डे लो है, मार्केट हमारा अप ट्रेंड का है। अगर डे हाई तोड़ के ऊपर जाता है तो बॉस करते हुए ऊपर चलेगा, हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और मार्केट एग्जैक्टली ऐसा ही करता है, इनिशियली मार्केट ऐसा ही करता है। वो हमारा ऊपर साइड का सेंटिमेंट है सारा, वो गया डे हाई तोड़ा, भैया बॉस ऊपर जा रहा है मार्केट। और जाते जाते इसने डे हाई दिया यहाँ पे, यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक हमारा कोई पुल बैक नहीं है। उसके बाद मार्केट पुल बैक लेता है, तो उससे पहले हम लोग अपनी एवीजी की मार्किंग कर लेते हैं यार। इवन एवीजी फर्स्ट स्टेप है हमारे एसएमसी का, एवीजी ऑर्डर ब्लॉक, वो तो अच्छे से मार्क करो मेरे भाई। उससे जो डिपेंडेंट चीज़ें हैं उस पर ध्यान दो यार। देखो चलो अभी बताता हूँ, पूरा बेसिक से लिखता हूँ मेरे भाई। ये हमारा एवीजी फर्स्ट है, ठीक है। थोड़ी मेहनत करो यार दोस्त, आप लोग ऐसे नहीं चल पाएगा। ये एवीजी 2 है और ये हमारी बहुत छोटी सी एवीजी 3 है। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि एवीजी 3 अगर टूटती है तो हमें लास्ट वाले पे वेट करना है, एवीजी 1 पे। बीच में एवीजी 2 पे हमारा कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है, तो हम उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास 3 एवीजी है, तीसरी टूटेगी तो पहले वाले का वेट करना है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। इतनी चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी। चलो 1 मिनट में रिफाइन करो। ये वाली एवीजी ख़त्म, दूसरी वाली एवीजी ख़त्म, कोई एवीजी नहीं है यहाँ पे, बहुत छोटी सी यहाँ पे है, आप चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। और ये वाली एवीजी भी हमारी ख़त्म ही है, ये बन जाती है इतनी छोटी। ट्रिक आता है हमारे इस वाले में, ये वाली एवीजी हमारी एक्चुअली ये है, जो कि हमारे एक मिटिगेशन ब्लॉक से ओवरराइड हो रही है। एवीजी को करता हूँ डिलीट और इसको मैं लिख रहा हूँ एवीजी प्लस मिटिगेशन ब्लॉक लेवल। आज 80% लोगों ने सिर्फ कमेंट यही करा है मेरे भाई कि ये एवीजी मिटिगेटेड है। इस पर हमारा कितना बार डिस्कशन हो चुका है मेरे भाई कि अगर कोई एवीजी बनी है और वो किसी मिटिगेशन ब्लॉक से ओवरराइड हो रही है, एवीजी मिटिगेटेड हो सकती है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या एवीजी के साथ हमारे क्या मिटिगेशन ब्लॉक को भी मिटिगेट कर दोगे क्या? मिटिगेशन ब्लॉक तो है ना वहाँ पे, चलो हम मान रहे हैं ये एवीजी मिटिगेटेड है, लेकिन एवीजी है तो सही, एवीजी है वो मिटिगेटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिटिगेशन ब्लॉक को भी ओवरराइड कर दोगे कि अरे यार वो भी काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है यार। इस पर हमने कितना बार डिस्कशन करा है। एवीजी मिटिगेटेड है लेकिन हमारा मिटिगेशन ब्लॉक तो काम करेगा ना मेरे भाई, उसको क्यों ओवरराइड कर रहे हो तुम? ठीक है, अब देखो ये हमारी यहाँ एवीजी थी, इसके नीचे वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। वो क्यों नहीं है आपको पता है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नीचे हमारे पास एक और एवीजी है, हमारा ये इस एवीजी का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला बनता है। तो हम यहाँ बीच में ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई ऑर्डर नहीं लगा है, बीच का है। तो अब यहाँ पे देखो ये नीचे आया, पुल बैक लिया, मेरा ये जो यूनिकॉर्न सेटअप है कि जो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक अगर किसी एवीजी से ओवरराइड हो रहा है तो वहाँ मैं एंट्री रिस्क लेता ही लेता हूँ, वो टैप करते ही मैं एंट्री ले लेता हूँ, रिजेक्शन उसका वेट नहीं करता हूँ, आप लोग देखे होंगे। लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारी जो एवीजी है वो मिटिगेटेड है, हमारे यहाँ सिर्फ बचा है तो सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक, तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, एकदम से आधी भी नहीं कह देंगे बट थोड़ी कम है। फिर मैं यहाँ वेट करता हूँ कि एटलीस्ट एक रिजेक्शन कैंडल बनने दो, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। और फाइनली हमारे पास 2 रेड कैंडल के बाद ये एक रिजेक्शन कैंडल बनता है, ये ग्रीन वाला, उसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ 1:2 का, डे हाई था ऑलरेडी। चलो ये बनी थी एंट्री। इसमें क्या कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या कन्फ्यूज़न है इसमें? चलो एक बार के लिए मैं कहता हूँ, आप लोग कह रहे थे कि ये जो एवीजी है वो मिटिगेटेड है तो इसलिए थोड़ा उसको वो हम नहीं लेंगे यहाँ ट्रेड। चलो मत लो,
लेकिन ये मिटिगेशन ब्लॉक से जब रिजेक्शन दे रहा है, ये आपके डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने बताया है कि अगर किसी सर्टेन पॉइंट पे आपने कोई मार्किंग कर रखी है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से रिजेक्शन मिले तो आप वहाँ से कूद ही जाओ। आपको डर लगता है, रुक जाओ। वहाँ पे आता है, वहाँ से आपके डायरेक्शन में रिजेक्शन देता है। वो जो रिजेक्शन के टाइम पे अगर कोई एवीजी बनाता है, उसको दोबारा टैप करने आता है तो आप एंट्री ले लो। मतलब आपको 2 बार मौका दे रहा है वो। चलो मान लो ये टैप किया, एंट्री उसने आपके साइड में मूवमेंट दिया, यहाँ आप डर गए, नहीं लिए एंट्री। जब आपके डायरेक्शन में गया तो यहाँ पर एक और एवीजी तो छोड़ा यार इसने, इसको टैप करने आया। ये हमारी एवीजी थी, इसके नीचे वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। क्यों नहीं लिए तुम यहाँ पे एंट्री? यहाँ से भी तो रिजेक्शन मिला था, रेड कैंडल, ये ग्रीन वाली रिजेक्शन कैंडल, यहाँ से एंट्री लेते, यहाँ भी 1:2 रखते आप। क्या आपको टारगेट नहीं मिलता? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? इतना यार, इतना सिंपल है ये। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एकदम 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने का खेल है। आपको टाइम लगेगा, बट आप पहले टाइम तो लगाओ, जेन्युइन क्वेश्चन तो पूछो यार। मैंने ये जितनी चीज़ें आप आज मैं देख रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने अपने सबसे प्ले लिस्ट में डाल रखी है। कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा यार। जिसके भी रिकमेंड करो ओके वो चला जा रहा है देखने, या फिर नहीं 1-to-1 में ले सकते हैं सर, फीस लेके पढ़ा दो। यार क्या है ये सब चीज़ें यार? मैं लूँगा, एक कॉल का दोगे आप 5,000 रुपये मुझे? एक कॉल का 5,000 रुपये लूँगा मैं, आधे घंटे के लूँगा, 1 हफ्ते में 3 दिन दोगे आप? दोगे तो हाँ लिखो इसी वीडियो में, हाँ लिखो, मैं आपको दूंगा 1-to-1 क्लास, लाइव क्लास में, लाइव उसमें कराऊंगा आपको मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कराऊंगा। ये मत सोचना कि अगर लाइव में आ गया तो हमको ट्रेड देने लगेंगे, नहीं। मुझे पता है आप नहीं करोगे, उतना पैसा भी नहीं दे पाओगे। क्यों इस चीज़ के पीछे पड़ो यार? अल्टीमेटली आपका खजाना है आपका नॉलेज, वो एक एसेट की तरह है। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से आ गई तो समझ लो आपको एक अच्छी जॉब लग गई है, ऐसी जॉब जो आपको ज़िंदगी भर पैसे देगी। जैसे होता है ना, एक बिजनेस सेटल हो गया, हमारी पूरी पुश्तें सुधर जाएंगी। वो बिज़नेस मैं करूँगा, उसको स्टेबल करूँगा, फिर मेरा बेटा उसे वहीं से रिज्यूम करेगा और चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। वो ऐसे ही है ये एक एसेट ही है। आपको अगर अच्छा नॉलेज हो गया, आप उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आप इसको आगे वो कर सकते हो। लेकिन आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, इस बात को समझो, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे यार, तो यार दूसरों के भरोसे कब तक करोगे ट्रेड? आप कब तक घूमते रहोगे ऐसे सोशल मीडिया पे? मुझे भी लोग साला मुझे भेज रहे हैं मैसेज कि आपको अगर अच्छे सेटअप वाली एंट्री चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करिए, नंबर भेज रहे हैं। ऐसे लोग हैं, मुझे पता नहीं कौन है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है उन लोगों में। एनीवे, हमारा भाई अल्टीमेटली कहना ये है कि आप मेहनत करो, पढ़ो, जाके एसएमसी प्ले लिस्ट देखो, सारी चीज़ें सीखो और प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर कोई ऐसा चीज़ है जो मैं उस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आप मुझे भेजो, मैं ज़रूर उसको आंसर दूंगा। मैं हर रोज़ 10 से 15-20 लोगों को 1-to-1 कॉल लेके उनको मैं बता रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ। 1-to-1 कॉल लेके मैंने शुरू में, आप लोगों को याद होगा कंडीशन, हालांकि वो कंडीशन अभी भी है कि अगर मुझसे 1-to-1 में बात करनी हो तो धन में अकाउंट खोलो, मैं लिंक से ऐसे फलाना ढिमकाना पेन आपको मैं 1-to-1 में अटेंड करूँगा। ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद भी मैं लोगों से कर रहा हूँ, लोगों के पास ऑलरेडी धन अकाउंट है, क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। अरे यार नहीं हो सकता है, जब एक अकाउंट खुला आदमी कहाँ से खुलेगा? कितने लोग नहीं करना चाहते हैं मतलब कि किसी और का अकाउंट नहीं खोलना चाहते। ये कोई कंपलसरी वो नहीं है मेरे भाई। आपको प्रॉब्लम है, मैं सोल्यूशन दूंगा, बट आप पढ़ के आओ। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बीच में बोल रहे हो ये क्या होता है। अरे यार मैंने ये बता रखी है, अच्छी खासी प्रैक्टिस है, ये कई वीडियो में इस पर डिस्कशन हो चुका है। देखो यार, अगर आप मेरी एसएमसी प्लेलिस्ट देख लेते हो, साइकोलॉजी ऑफ द डे वाली वीडियो कम से कम 10 देख लेते हो, तो आपके 99% क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कुछ आपका बचेगा ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से 100% वो हो जाएगा, बट जो 1-2% क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम कर लेंगे डिस्कस। आप वीडियो में कमेंट करो, कभी न कभी हम पिक कर लेंगे। मैसेज कर लो, कभी बात हुई तो ब्रो मैं सुबह वाली कॉल में आपको ऐड कर लूँगा और वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे चीज़ें, ठीक है? बट यार पढ़ो, कहने का मतलब है, फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है? नहीं तो बर्बादी होगी पैसों की, समय का। आपका समय ख़राब होगा, हमारा समय ख़राब होगा, आपका पैसा ख़राब होगा, हमारा पैसा भी ख़राब होगा, समझ रहे हो? तो इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। तो मिला जुला के पढ़ाई करो। उसके बाद मार्केट भाई साहब ये एकदम गपचप मार्केट चला, एकदम से कोई मूवमेंट ढंग से दिया ही नहीं है। हमारे एक भाई उन्होंने मैसेज किया कि क्या गजब ही मार्केट चल रहा है। यस, मार्केट बहुत गंदा था और आप लोग उसमें जूझे पड़े हैं, एकदम ढूंढ रहे हैं एंट्री, कहीं मिल जाए बस कूद जाऊँ, ऐसा लेके फिर बैठ जा रहे हो। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। अब कितने लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं सर मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली है। अरे क्यों कर ली है यार? पिछले
6 महीने से रटता हुआ आ रहा हूँ कि यार ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होता है। मेरा अभी 19-20 लाख रुपए का लॉस है, मैं क्यों नहीं 2 दिन में उसको कवर कर ले रहा हूँ। एक ही बार में और लोन लेके मार्केट में पैसा डाल के पैसा निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे पता है कि पैसा धीरे धीरे ही आएगा। हमारी, आपकी या किसी और की पैसा हैंडल करने की एक लिमिट होती है। मैं 1 लॉट से ट्रेड करूँगा तो मेरी साइकोलॉजी कुछ और होगी, मैं 10 लॉट से करूँगा तो मेरी साइकोलॉजी कुछ और होगी। मैं अगर 1 लॉट से करूँगा तो एकदम निश्चिंत रहूँगा कि चलो कोई बात नहीं, एक ट्रेड है, 3-4 हज़ार देगा, निकल जाएंगे, 1000 रुपये भी देगा, हम निकल जाएंगे, 500 भी देगा, हम निकल जाएंगे। 10 लॉट से करूँगा तो अरे यार मेरा एसएल ना चला जाए, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। देखो साइकोलॉजी एक ही ट्रेड है, एक ही सब कुछ है, लेकिन साइकोलॉजी अलग अलग काम कर रही है। तो पहले एक लॉट के साथ आप ट्रेड करो, अपने आप को थोड़ा शार्प करो, जो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो एक एक करके भाई 1 का 2 कर लेना, 2 का 3 कर लेना, फिर 3 का 30 मत करना। इतना बड़ा वो नहीं कर, हैंडल नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। ठीक है, बहुत हो गया लेक्चरबाजी, चलते हैं क्वेश्चंस पे। बाकी स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए लोग बोले थे कि स्ट्रक्चर मैपिंग कर दो, आओ कर ही देते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। देखो डे हाई हमारा यहाँ तक गया था, ठीक है। ये सबसे पहला तो बॉस तुम यही रख लो यार, ठीक है। एक बंदे का कमेंट था कि यार ये वाली कैंडल, ये सारी इनसाइड बार कैंडल है। अब उनको मैं क्या ही बताऊँ ये इनसाइड बार है या क्या है। क्यों कर रहे हो मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन, क्यों कर रहे हो? ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड है, मतलब मोर देन 10 वीडियोस में मैंने ये डिस्कस कर रखा है कि ये इनसाइड बार कैंडल क्यों नहीं है। मैं फिर से बोल देता हूँ कि डे का पहला कैंडल 5 मिनट वाला, ये इनसाइड बार वगैरह मत देखा करो, नहीं देखी जाती हैं। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई स्ट्रेटजी। वाई यू आर इंक्लूडिंग दिस? पता नहीं, मतलब वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, सीधे सीधे एक वीडियो देखे उस पर कमेंट करने आ गया। नहीं मेरे भाई, एक वीडियो देखे, आपको कन्फ्यूज़न है, प्लेलिस्ट देखो, उसमें देखो तो मेरे उसमें कंटेंट क्या पड़े हुए हैं वो देखो। तो मतलब यार वही मतलब बोरिंग है वीडियो, इसलिए लोग देखना नहीं चाहते हैं। मतलब उसमें एक एक मिनट में जो वर्ड बोले गए ना वो भी इंपॉर्टेंट है ब्रो। पूरी वीडियो देखो, अगर वो 50 मिनट 15 सेकंड का है तो लास्ट का 15 सेकंड भी देखो, उसमें भी कोई ना कोई ट्रिक छुपा हुआ है। आप लोग ये नहीं कि अरे हाल चल करेगा बाय बोलेगा 15 सेकंड छोड़ो, नहीं, वो बाय लेने भी जाओ, वो बाय भी आपको आशीर्वाद देगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा था हायर लो, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि मार्केट हमारा इनिशियल बैच जो है वो अप ट्रेंड का है। अब मार्केट यहाँ पे चलता है धीरे धीरे। अब अपना ढूंढो आप क्या, आईडीएम पॉइंट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से एक और नीचे आया, और नीचे आने के बाद इस पॉइंट पे यहाँ पे एक देखो हमारी स्विंग ली जाती है, हम इसको बोलेंगे आईडीएम। और जैसे ही ये हमारा आईडीएम होता है, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा हायर हाई, ठीक है। अब देखो, अब हायर हाई जैसे हुआ, हमारा हायर हाई एक बार और यहाँ पे ब्रेक हुआ है, पूरी क्लोजिंग दी है इसने, फिर से हम बोलेंगे इसको बॉस। और जैसे ही ये बॉस हुआ, ये हायर लो यहाँ, मतलब आज हमें इसी लेवल पे पता चल गया कि मार्केट चौक हो गया है, इसी लेवल पे कि मार्केट चौक हो गया। अब मार्केट हो गया डाउन ट्रेंड का। अब हमारी ये जो रैली है इसमें हम सारी ये वीसी की मार्किंग करेंगे। अगर मार्केट पुल बैक लेके उसको टच करता है तो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, एक स्विंग हमारा लिया जाता है यहाँ पे, ये बन जाता है आईडीएम। और जब ये चौक हुआ था तो हमारा ये पॉइंट बन गया था लोअर हाई, और ये पॉइंट बन गया था आईडीएम के बाद लोअर लो। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम बोलेंगे मार्केट चौक हुआ, और इसको ब्रेक करेगा तो बोलेंगे मार्केट बॉस हुआ। कुछ ब्रेक नहीं हुआ, नहीं वो ऊपर गया, नहीं वो नीचे गया, बीच में चला गया। ये सब मूवमेंट देखो बीच में ही है, कुछ ब्रेक नहीं किया। तो ये है आज की स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर कुछ गलती किए हो तो बताओ, और मैं कुछ गलती किया हूँ तो भी बताओ वीडियो में कमेंट करके, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस पे। हमारे एमआरएक्स भाई हैं लक्ष्य, ये कह रहे हैं कि सर ये मिटिगेशन ब्लॉक मार्किंग है। देखो इन दोनों का क्वेश्चन वही है, क्योंकि मैंने क्लियर कर ब्रो, आप लोगों का आंसर मिल गया होगा।
ठीक है। संकेत भाई हैं, ये कह रहे हैं कि ओपनिंग कैंडल अब इनसाइड बार कंसीडर किया और फिर फुल डे कोई ट्रेड नहीं देखना, 5 मिनट में नहीं बनी थी। एक रिक्वेस्ट है सर, सेकेंड हाफ सेक्शन मैपिंग कर दो, वेरीफाइजिंग इतना कंसीडर होगा क्या, कन्फ्यूजन सर। ठीक ब्रो, आई होप कि आपको भी आपका आंसर मिल गया। मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी है। संकेत भाई आप तो काफ़ी वो हो, सीनियर हो, मतलब आप बहुत दिनों से हमारे साथ हो, आप अच्छा काम कर रहे हो। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। देखो यार, कुछ बंदे हैं हमारे पास जो हमारे साथ जो लिटरली काम करते हैं, मतलब वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा। जैसे एक हमारे निरंजन भाई हैं, प्रज्योत भाई हैं, एक समित भाई हैं, ये संकेत भाई हैं, एक दिव्या जहाँ करके हैं वो हैं, एक दो लोग और हैं ऐसे ही। वे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लिटरली। वो लोग पढ़ रहे हैं यार, एक एक वीडियो देख रहे हैं, उनके क्वेश्चन आते हैं तो लगता है जेन्युइन कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन वो ये केस हमने छोड़ दिया था, तो उनको लगता है कि हाँ इनकी हेल्प की जाए। लेकिन बिना पढ़े यार कमेंट करोगे तो उसमें यार इरिटेशन होता है कि यार देखो ये चीज़ मैंने बता रखी है फिर भी ये पूछ रहा है, सेम चीज़ पूछ रहा है। ठीक है। एक छोटा टार्जन भाई है, ये कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन है, वो भी लेवल कंसीडर करनी चाहिए, जो इतना मिडिल करने वो भी इतना बहुत शौक होना जरूरी होता है क्या, मतलब इतना। ब्रो आप भी मेरा SMC प्लेलिस्ट देखो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। उसके बाद आप आओ, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर करूँगा वीडियो में। नहीं कर पाऊँगा तो 1-to-1 कॉल में करूँगा, लेकिन पहले आप सारी वीडियो देख लो, ठीक है। जोदास भाई कैसे हो आप, ये भी हमारे अच्छे मतलब व्यूवर हैं, बहुत दिनों से हम ये हमें फॉलो कर रहे हैं, हम इनको फॉलो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जी स्ट्रक्चर मैपिंग करना सब ठीक चल रहा था, लेकिन ये कितने मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया, इतना बाद में कन्फ्यूज़ हो गया। ठीक है मेरे भाई, स्ट्रक्चर मैपिंग कर दिया। देखो आज जो पहला ट्रेड बना था उसके बाद मार्केट लिटरली कन्फ्यूजिंग था, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लिटरली वो कन्फ्यूजिंग था। लेकिन कंफ्यूज मत होया करो यार, सेटअप बने ट्रेड करें, नहीं बनेगा नहीं करूँगा, उसमें ट्रेड ढूंढो मत, परेशान हो जाओगे आप कि यार कुछ दे ही नहीं रहा है, इरिटेट हो जाओगे आप, ठीक है। प्रज्योत भाई हैं, इनका कहना है कि सर सच में, अरे ये मेरी तारीफ है यार, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू प्रज्योत भाई। ये कह रहे हैं कि सच में आप बहुत ग्रेट मेंटर हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप किस तरह के मेंटर में, मैं आपको बहुत कुछ कर रहे हो, आपकी मेहनत देखकर मुझे आपके बारे में बोलने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाए। वाह भाई सब चीज़ का काम करेंगे जैसे इंसान नहीं देखे। आप लोग भी पढ़ो यार, काफ़ी अच्छा कमेंट है, थैंक यू सो मच मेरे भाई, सारा गुस्सा शांत कर दिया अभी तक पूरा ट्रेडिंग जर्नी में। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है। एक ये तुषार भाई है, ये कह रहे हैं कि सर प्लीज़ योर स्ट्राइक प्राइसिंग इतना पॉइंट एसोलेशन इतना आल्सो SMC स्ट्रेटजी आई गेट वेरी गुड रिजल्ट, थैंक यू सो मच। सेम क्वेश्चन, स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड हमने कोई वीडियो नहीं डाली है मेरे भाई। ATM का ट्रेड लिया जाता है, यही है सर्वश्रेष्ठ। अभी हम ITM OTM में कुछ भी नहीं जाते हैं, उसका कैलकुलेशन उसका मैथमेटिक्स हमें नहीं समझना है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। स्ट्राइक प्राइस समझ के आप क्या ही करोगे, उसमें जाकर ट्रेड करने लोगे, पैसा जल्दी कम बढ़ा यार, उसके पीछे एक छोटा सा मैथमेटिक्स है, उसको पढ़ना है। सोचा था वीडियो दूंगा लेकिन यार वो उतना इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है। मैं यार देखो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी जब मैंने ये सब चीज़ें सीखी, तो SMC बहुत सारी है बट मैंने पढ़ ली, मैंने सीखी, प्रैक्टिस करी। मुझे लगा कि यूज़र्स को पहले सिर्फ उतना दो जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप इंडियन मार्केट में आ गए, ट्रेड करने लगे, तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी ये बनती थी कि आपको कुछ ऐसा स्ट्रेटजी दूँ कि आप थोड़ा ट्रैक पे आ जाओ, एटलीस्ट अपना जो कैपिटल है उसको बचा के रखो। मैं नहीं कह रहा हूँ प्रॉफिट में आ जाओ, बट अगर आप अपने कैपिटल को बचा के भी रख ले रहे हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो, इस बात को मानो, आप एक अच्छे ट्रेडर हो। और चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी तो आपका जो ना वो बोलते हैं स्टेमिना सही रहेगा, आपका फोकस बना रहेगा, आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। बार स्टॉप होगा आप इरिटेट हो जाओगे। अब जैसे मैं कह रहा हूँ लोगों को पढ़ने के लिए, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, उनको यार बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन मेरे भाई ऐसे दिल पे मत लो यार, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। अब आप आगे बार मैसेज करोगे, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, इरिटेट होकर गाली देने लगोगे मुझे कि ये साला पता नहीं क्या ही करता है। कुछ लोग कर भी रहे हैं बट छोड़ो, कोई नहीं, उनके चक्कर में हम अपना समय ख़राब क्यों करें। लेकिन भाई पढ़ाई करो यार, कहने का मतलब है, ठीक है। इस वीडियो में मैं कम से कम 50 बार बोल चुका, पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट है यार, करते क्यों नहीं हो, ठीक है। एक सुबीरनाथ भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर आपने साइड वेज मार्केटिंग कंसीडर की, इतना गैप अप होने के बाद भी बिजी मुझे इनसाइड बार, ठीक है ब्रो, आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा। आप भी प्लीज़ हमारा SMC प्लेलिस्ट पूरा देखो ब्रो, वो इनसाइड बार वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। एक
शेख नाज हैं, ये कह रहे हैं सर आपने जो है बिजी मीटिंग से, मैम आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। एक भार्गव भाई हैं, भार्गव भाई भी हमारे पुराने व्यूअर हैं, ये कह रहे हैं कि सर सेम ट्रेड लिया था 1:2 के चक्कर में ट्रेड लिया था, टारगेट नहीं इतना हुआ पर प्रीमियम के लिए इंक्रीज नहीं हुआ इतना, कंपनी ने किया सर स्ट्रक्चर मैपिंग कर देना, कर दिया मेरे भाई, कर दिया। मुझे खुशी है इस बात की आप वहाँ पे ट्रेड लिए, ठीक है। बहुत लोग तो पकड़ भी नहीं पाए कि वहाँ पे ट्रेड हमारा बन रहा है, ठीक है। और ये हमारे एक रूट कॉज भाई हैं, ये भी हमारे पुराने व्यूअर हैं, कह रहे हैं कि सर दिस सर्विस इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड, और सारा डिस्कशन उसी पे है। इन सब का आंसर हमने दे दिया है, सबका आंसर हमने दे दिया है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर से बोल रहा हूँ यार दोस्त, पढ़ो, नहीं तो इरिटेशन होगा आपको अपने लॉजिक पे, बाद में तो अपने आप पे पछतावा करोगे ही, बाद मेरे पर भी करने लगोगे, मुझे भी गाली गलौज दोगे कि यार कुछ नहीं पढ़ाता है, कुछ नहीं बताता है। मैंने एक्चुअली पढ़ा दिया है, बता दिया है। अगर आप उतना ढंग से पढ़ लोगे तो आप अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे कि मेरा एसएल गया है तो वो क्यों गया है, आपको अपनी गलती समझ में आने लगेगी कि बाद में आप सोचोगे कि हाँ यार यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ये चीज़ गलत थी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं जितने लोग पढ़ा रहा हूँ सारे लोग प्रॉफिट में ही आ गए, नहीं नहीं नहीं। अगर आपको अपनी गलती भी समझ में आ रही है तो आप सही हो, सही चल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यार उसके लिए पढ़ाई तो करो ना, तब तक अपनी गलती समझ में आएगी। अब आपको लग रहा है कि सर एक ऐसा सेटअप बनाए कि बस बटन दबाओ बाई हो और वहाँ से प्रॉफिट होके ही निकले, ऐसा कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं भाई। मैं सब कुछ चीज़ें सिखा, देखो यार मैं कोई चीज़ पढ़ाऊँ तो समझ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आप उस तरीके से इम्प्लीमेंट करो। हर बंदा अलग अलग जगह अलग अलग मानसिकता से उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। और रिटेलर है, बिग प्लेयर हैं, कोई भी है, जहाँ आप जा रहे हो बाई कर रहे हो, वहाँ कोई सेलिंग भी कर रहा है तभी आप बाई कर पा रहे हो। तो दो लोग आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, तो यही सब चीज़ें हैं यार, थोड़ा देख लो। बाकी वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल ब्रो, अगर टाइम मिलेगा तो लाइव आऊँगा, अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे 1-to-1 कॉल कुछ लोगों से लेनी है, इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं कल क्या हो सकता है। सुबह वाला यार मतलब लाइव थोड़ा रस है मेरे लिए, मुझे पता है आप लोग उसमें थोड़ी चीज़ें सीखते हो, बट कुछ लोग उस पर डिपेंडेंट भी हो जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं यहाँ आके ट्रेड दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।